मार्केट में गिरावट तो है और जिस लेवल की हम बात बोल रहे हैं उस लेवल को संभालने में बाजार को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। वो है 24,800 का। शुक्रवार के दिन किसी तरह से इस लेवल के ऊपर क्लोज करके गए थे। आज की ओपनिंग अच्छी हुई थी लेकिन देखते देखते बाजार ने सब कुछ खो दिया। आज 52,500 के लेवल को भी हमने देखा लेकिन वो भी खो दिया। आज 52,000 के नीचे अब हम फिर 24,800 के नीचे फिर आके ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि बाज़ार में जो हम बात सुबह सुबह आपके बात बता रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग की एक मर्यादा है। बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट चल तो गया लेकिन इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ी। 13% का ओपन इंटरेस्ट घटाना पड़ गया इसको अपना, यानी सिस्टम में से बहुत सारे शॉर्ट्स उसको दे दिए। जब बहुत सारे शॉर्ट सिस्टम में से चले जाएंगे तो आपको लॉन्ग लाना ही होगा। आप लॉन्ग नहीं लेके आओगे तो फिर बाज़ार कुछ गिर जाएगा। इन बोथ द केसेस, जब बाज़ार चल रहा था टूट रहा है, उस केसेस में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। वॉल्यूम इन द सेंस जिसको हम ओपन इंटरेस्ट या ताकत बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आज आप निफ्टी बैंक निफ्टी का भी चेक करेंगे, दोनों का ओपन इंटरेस्ट कम है। बैंक निफ्टी में जो माइनस का ओआई आपको दिख रहा है वो ये बता रहा है कि थोड़ी अनवाइंडिंग का प्रेशर आया है यहाँ पे, क्योंकि 24,800 को रिपेयर करने के बाद बैक टू बैक तेज़ी नहीं आई और आज 25,000 दिखाने के बाद भी बाज़ार अपने आप को टिकाने में कामयाब नहीं हुआ। दो बड़ी वजह हैं। पहला, एक तो इंडिया विक्स अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं जो बाज़ार में पैनिक क्रिएट की हुई हैं। ये पैनिक किस चीज़ का है ना जाने, लेकिन है पैनिक। ये पैनिक आपको 7% इंडिया विक्स के आज बढ़ने पर दिख रहा होगा और सुबह से इंडिया विक्स आज अपने हाई पे है। किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं है, कोई नीचे नहीं आ रहा। अगर ये नीचे नहीं आएगा तो दिक्कत पैदा करेगा। 15 का विक्स और प्रॉब्लम लेके आएगा। तो अभी तो हम 14 के आसपास हैं, 1 पॉइंट और विक्स बढ़ा तो फिर दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, फिर आपको रिकवरी करना भी बहुत भारी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, एडवांस डिक्लाइन की रेशो आज सुबह से ही ख़राब थी और आज सुबह जिस समय बाज़ार करीब 70-80 पॉइंट ऊपर था तब भी रेशो ख़राब हो गई थी और हमने आपको सुबह सुबह नोटिस भी कराई थी। अभी भी आप देखो 131 शेयरों के अंदर गिरावट है। एनएससी के शेयर ऑलमोस्ट अब 3 गुना हो चुके हैं गिरावट में और बीएससी के शेयर भी ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुके हैं गिरावट में। यानी कि सुबह सुबह जिन लेवल्स ने तोड़ा उसके बाद ये बीमारी यानी कि जो प्रॉफिट बुकिंग है ये और फैली। जब और फैली तो और नुकसान हुआ। ये कुछ मार्केट के अंदर पॉइंट्स हैं जो आप स्टार्टिंग में ही देख रहे होंगे। फिर आते हैं बड़े शेयरों का योगदान क्या। आज एचडीएफसी ने तो आप बहुत दम लगाया और आज इसके दम की तारीफ़ भी करनी होगी। 1730 के ऊपर ही खड़ा रहा और इनफैक्ट थोड़ा और ऊपर तक भी गया। इसने आज पूरी जान लगा के बाज़ार को बचा रखा है। लेकिन एक और बैंक निफ्टी का पीयर कंटेंडर है, अगर दिखाना चाहें तो अगर ये 3% ऊपर है इसकी वेटेज के हिसाब से, जो कि ठीक है, लेकिन इसी का एक और पीयर भी है जो कि आज के नंबर्स आए हैं, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। वो डेज लो टेस्ट कर रहा है 5% की गिरावट के साथ। तो एक के अच्छे नंबर्स का रिवॉर्ड है, एक के बुरे नंबर्स की पनिशमेंट आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है, इसलिए चेक एंड बैलेंस हो गया। और बड़े शेयरों में आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एल&टी, एचयूएल, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब में अभी इतना दम नहीं है। ये सुबह भले ही गैप के साथ ओपन के साथ खुले लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी तेज़ी में आ जाए ऐसा अभी तक दिख नहीं रहा। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर 2-4 शेयर जो बढ़ रहे हैं और 2-4 शेयर गिरे हुए हैं, दोनों में परसेंटेज ऑलमोस्ट बराबर का है। तो ओपनिंग का जितना भी मोमेंटो था वो मार्केट खो चुका है। मार्केट को डैमेज रिपेयर करने के लिए अच्छी बाइंग, बढ़िया फॉलिंग बाइंग चाहिए और वो 2-4 दिन के लिए चाहिए, एक दिन से काम नहीं बनेगा। चंदन तापड़िया का रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शुक्रवार को हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड देखिए। फिर आज के मेहमान अजीत मिश्रा से करेंगे बातचीत और समझेंगे कि क्या करना चाहिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। ये रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कि चंदन जी ने हमको एमसीएक्स के बारे में जानकारी दी थी। करीब 2% का गेन वहाँ पे आपको मिला होगा। हिंडाल्को पे भी उनका व्यू पॉइंट बुलिश था और करीब 2% का गेन। बैंक निफ्टी पे आपको ध्यान होगा वो बुलिश थे, उन्होंने बाकायदा हमको बाय करवाया क्योंकि 1% से ज़्यादा का गेन था, इसलिए हमने बैंक निफ्टी को भी डाल दिया और 51,830 का भाव था जिस समय वो बात कर रहे थे। आज हमने 52,500 को भी देखा है इन्हीं आँखों से, तो 1% का गेन वहाँ से भी आया। तो 2 और 2 4 और 1 5% का गेन है। आप इसमें से 75% हटा दीजिए, फिर भी आपके पास 1 से 1.25%, 1.5% तक का गेन आपके पास आया ही होगा। मैं कई बार बोलता हूँ अगर 20 दिन है ट्रेडिंग सेशन में और अगर आप 1.5% भी इससे कमा के जाते हैं विद द लिमिटेड कैपिटल से, एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास 50 लाख है और मैं इस 50 लाख को डेडिकेटेड मैंने इसी शो के लिए छोड़ा हुआ है,
तो आप देखेंगे रोज़ 1% अगर आप कमा रहे हैं, और मैं आपको कैपिटल को ये नहीं कहता कि आप जो लगाया है चंदन की कॉल्स को अगले दिन तक लेके जाओ, यहीं पे ख़त्म कर दो। अभी 12 बज गई है, यहीं पे क्लोज़ कर दो सारी कॉल्स। अब आपको क्योंकि नई कॉल्स मिलने जा रही हैं, इसलिए आपको सारी कॉल्स क्लोज़ करनी पड़ेंगी। सारी कॉल्स को क्लोज़ करो, नई कॉल्स आ गई आपकी स्क्रीन पर। ठीक, इस तरह से रखें। एक और बात, शुक्रवार को मैं अपने एक मित्र से मिलने के लिए गया, तो उन्होंने भी कहा कि आपका शो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि इस शो को अगर कोई रेगुलरली वॉच करे तो उसको कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होगा, और एट द वेरी लास्ट फ़ायदा कमा के जाएगा। उन्होंने हमारी तारीफ़ करते हुए ये भी कहा कि आपका इकलौता शो है जो आप रिपोर्ट कार्ड भी दिखाते हैं। हमने कहा इसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन बात करने में मेरे को ये चीज़ समझ में आई, आपके भी मन में बहुत सारी चीज़ें उठ रही होंगी इस शो के रिगार्डिंग कि ये शो अच्छा है, ख़राब है, इसमें ये चीज़ और ठीक होनी चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए, या ये होना चाहिए तो और ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी आपको इसके अंदर प्रॉब्लम है, या किसी तरह से आपको ठीक करवाना चाहते हैं शो के अंदर और अपनी तरफ से, तो मैं इसको वन वे कम्युनिकेशन ना बना के टू वे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। तो आप चाहें तो आप ट्विटर हैंडल पे ये सारी चीज़ें मैंने नीचे लिखवा दी वापस से आपके लिए, 18 स्वदेश का, और साथ ही मेरा भी आप दिखा दीजिए। आप हम दोनों को टैग करके इस शो को और कैसे बेहतर किया जाए, इस शो के अंदर और क्या चीज़ डाली जाए, ये शो कितना ठीक चल रहा है, इसके अंदर और क्या ठीक हो सकता है, जो आप सुझाव देना चाहेंगे वो समझ के जो हमसे फिजिबल हो पाएगा हम ज़रूर आपके सामने रखेंगे। ये सभी ट्विटर हैंडल्स अभी आप जो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये मेरे चैनल के हैं, 18 स्वदेश के। और अगर आप मेरा भी देखना चाहें तो एक बार मेरा ट्विटर हैंडल भी अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जब ये चारों हटेंगे तो उसके बाद आप वो भी नोटिस कर लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा। तो आप हम दोनों को टैग करके भेजेंगे ताकि सीधी जानकारी मेरे तक और मेरे चैनल तक सीधा सीधा पहुँच जाए। जहाँ मेरा नाम लिखा है वहाँ देखेंगे आप नीचे हमने ट्विटर हैंडल भी डाल दिया है। अब आज के मेहमान से करते हैं बातचीत। रैलीगर ब्रोकिंग से हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ रहे हैं। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 24,800 शुक्रवार को बचाया, 25,000 सुबह दिखाया, लेकिन 24,800 और 25,000 दोनों वापस चले गए, और अभी करीब 100 पॉइंट का नुकसान है निफ्टी पर। ये बात तो सच्ची थी, देख के ही लग रहा था कि शॉर्ट कवरिंग की एक मर्यादा है, आप शॉर्ट्स कवर करके एक लेवल तक तो ले आओगे, उसके बाद आपको और दम लगाना पड़ेगा। वो दम आज मार्केट में एब्सेंट था, मार्केट ने गोता लगा दिया फिर से। सर, आपकी कैलकुलेशन निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, दो चीजें बहुत क्लियर हैं कि 3 हफ्तों की गिरावट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लास्ट वीक उतना ज्यादा बड़ा मेजर कट नहीं था, करीब आधे % के कट के साथ आप बंद हुए थे। एक्चुअली डाइवर्जेंस जो कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी में और बैंकिंग इंडेक्स में, उसने अब कहीं ना कहीं जो पेस ऑफ डिक्लाइन है उसको स्लो डाउन कर दिया है। जबकि अब दूसरे सेक्टर्स जो कि पहले स्ट्रॉन्ग काफी ज्यादा बने हुए थे, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, जैसे कि आईटी। तो इस सिनेरियो में डिम्पी कंसोलिडेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू एनी डायरेक्शनल मूव, कि जब आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का अलाइनमेंट ना हो तो आपको यूजुअली आपको कंसोलिडेशन दिखता है बाजार में। तो उसी तरीके के सिग्नल्स हैं, जैसे कि आज हमने देखा कि इनिशियल गैप अप हुआ, उसके बाद हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, दोबारा से इंडेक्स आपका 24,700 के पास आके ट्रेड कर रहा है। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही कहती है कि शायद आप एक रेंज में ही रहेंगे, जहाँ पे कि 100 EMA एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा आने वाले टाइम पे। वो अभी तक खुला हुआ है, जो कि करीब 24,500 के पास है, 480 टू बी प्रिसाइज। और ऊपर पे 25,150 ये एक अपर बैंड रहेगा। तो पोजिशनली इसी रेंज में आप ट्रेड करने वाले हैं पूरे इस वीक। पॉसिबली आपको यही देखने को शायद मिले। दूसरी चीज, अगर आप इंट्राडे देख रहे हैं तो इंट्राडे में आपको दोनों साइड पे ही प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे कि आज मॉर्निंग में अगर किसी ने देखा कि आज का हाई ब्रेक, कल का हाई ब्रेक हुआ, तो हमको थोड़ा सा लॉन्ग करना चाहिए, तो वो चीजें नहीं हो पा रही है, सस्टेनेंस नहीं आ पा रही है हाई लेवल्स पे। तो देखिए, टोन अभी भी नेगेटिव साइड पे ज्यादा है, तो इसके लिए आपको इस तरीके के चैलेंजेस रहेंगे। इंट्राडे में क्या करना है आपको? इंट्राडे में एक बार आप दोबारा से अगर 780 800 के पास पहुंचते हैं तो आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है 24,900 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं आप अगर 24,600 के पास पहुंचते हैं तो 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो एज ऑफ नाउ इंडिकेशन तो यही है कि कंसोलिडेशन का बायस रहेगा, इसी रेंज में आप ट्रेड करने वाले हैं। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड कंपैरेटिवली बेटर है, बिकॉज यहाँ पे आपने 120 EMA को रिक्लेम कर लिया है, आप उसके बाद सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं।
बट वहां पे भी थोड़ा सा हायर लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो रिस्क रिवॉर्ड और फेवरेबल होगा अगर आप 51,800 के पास बाय करते हैं, 51,500 के स्टॉप लॉस के साथ दोबारा से 52,500 तक के टारगेट्स के लिए। तो अमंग दीज टू इंडाइसेस बैंकिंग कंपैरेटिवली बेटर है। बैंकिंग कंपैरेटिवली बेटर है। सुबह भी बैंकिंग ने ज़्यादा कमाल करके दिखाया है, इसलिए बैंकिंग के लेवल्स अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आपको 52,500 दिख गया, हमारा तो टारगेट था देखो जी 52,500 का, वो आज सुबह सुबह अचीव हो गया और हमने खुले मन से बताया कि हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब आप देखिएगा आपको आगे रहना है कि नहीं रहना, लेकिन फिर से अजीत मिश्रा ये कह रहे हैं कि आपको जब भी डिप मिले आप उसको प्लस करते जाना। टिल कहाँ तक वो डिप प्लस करना है? 51,500 तक का। वो कैसे प्लस करना है? जैसे एग्जाम्पल के लिए अब आपका 52,500 देखो, यहाँ से 550 पॉइंट हो गया, सामने सामने पे लिखा है 550 पॉइंट हो गया, और जाने के लिए अब आपके पास कितने 450 पॉइंट, तो रेशियो अभी भी ठीक नहीं है। तो एक काम करो 150 पॉइंट की वेट कर लो, 51,800 पे मिल जाता है ले लो, 51,500 का लगाओ स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट जाएंगे, ऊपर आएंगे 800 पॉइंट मिलेंगे, रेशो बढ़िया होगी, 1:2 से ज़्यादा हो गई। इस तरह से करो, और जो ट्रेड करो वो लैब ट्रेड करो। ये रेंज है मोटा मोटी 51,500 52,500, इस रेंज के जितना करीब खरीदोगे उतना बेनिफिट है, जितना ऊपर जाके आराम से बेचोगे उतना बेनिफिट है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट करना वो बैंक निफ्टी के साथ करना, निफ्टी में भी मत करना। निफ्टी को जब तक 25,000 25,200 वाली रेंज पूरी पार नहीं होती, बड़ा पैसा बैंक निफ्टी के पास नहीं आएगा। इसलिए निफ्टी पे होल्ड है, जिनके पास पड़ा है उनके लिए रेंज है, और लेकिन जिनको इंडेक्स पे एक्सपेरिमेंट करने हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन इस रेंज के हिसाब से करना। 51,500 52,500 आज लगा के हमें तो काफ़ी खुशी हुई कि हमारे टारगेट भी अचीव हुए। ये लगातार मेरा ट्विटर हैंडल भी चल रहा है, और बार बार आप चैनल का भी हैंडल्स वगैरह चलाते रहिएगा, ताकि शो को जब पूरा देखें तो लोग उसी समय ही अपनी प्रतिक्रिया भी दें, और ये भी बताएं कि हम और क्या ठीक करें, हमारा शो कैसे चल रहा है। अगर बिल्कुल ठीक चल रहा है तो उसके बारे में भी लिखें, और अगर जो आपको बदलाव चाहिए उसके बारे में भी लिखें। जो हम कर सकेंगे आपके लिए ज़रूर करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आप ही हमको ठीक करेंगे, आप ही हमको सजाएंगे, आप ही हमको ख़राब भी करेंगे। तो इसलिए आपसे हम हैं, तो आप जो अच्छा करना होना चाहते हैं शो के अंदर वो कीजिएगा। और इकलौते हम ये जो पूरे ओपन हैंडेड है आपके सामने, आप जो बोलेंगे मैं उसको चेंजेस करने के लिए इस शो के अंदर तैयार हूँ। मेरा मानना है कि शो को मैं 2 वे कम्युनिकेशन बनाना चाहता हूँ, ये 1 वे कम्युनिकेशन ना हो। आगे बढ़ते हैं, अब जरा कुछ और शो और कार्यक्रम में कुछ और जो चीज़ें हैं वो सब आपके सामने रखते हैं। पहले खरीदारी वाले शेयर्स यानी कि लॉन्ग पोजीशंस वो लेके आते हैं। तो तेज़ी वाले में है L&T टेक और जुबिलेंट फूडवर्क, ये 2 शेयर हैं। अब इन दोनों शेयर्स के बारे में अजीत सर आपको बता देंगे। अजीत सर, L&T टेक एंड जुबिलेंट फूडवर्क। बिल्कुल टिम्पी, तो देखिए आईटी जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अभी तक टोन नेगेटिव नहीं हुआ है सेक्टर का, बिकॉज प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ रही है, बट इसमें भी आप देख रहे हैं मिक्स ट्रेंड की, जहीं पे विप्रो ने और टेक महिंद्रा ने काफी अच्छी बढ़त बना के रख रखी है, वहीं पे इन्फोसिस में थोड़ा सा प्रेशर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहना ठीक है, बट कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच है। जैसे कि अगर मैं एग्रेसिव कोई लॉन्ग करना चाहता हूँ, खासतौर से मिड कैप आईटी नामों में, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच होगा। मेरे हिसाब से 5400 के ऊपर अगर आप लेते हैं L&T टेक को, तो एक बेटर बेसिकली आपको कंफर्मेशन रहेगी कि इसने प्रीवियस स्विंग हाई को अभी जो इमीडिएट बनाया है इसने वो ब्रेक किया है, तो एक मोमेंटम मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और ऊपर में फिर आपके पास रूम भी होगा, करीब करीब आप मान के चलिए 5750 से लेकर 5800 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। तो और आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीब 50 to 80 का। तो 5400 के ऊपर डेफिनेटली आप अटेंड कर सकते हैं L&T टेक को। और बात करते हैं जुबिलेंट फूड की, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से इसमें ट्रेडिंग हो रही है पिछले करीब 7-8 दिनों से। काफी टाइट रेंज है, 100 EMA के ऊपर इसने बेस बनाया है। आज एक रिकवरी, एक अटेम्प्ट है इस रेंज को ब्रेक करने का, बट अभी तक उस तरीके के वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिले हैं। बट प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, तो अगर थोड़े हल्के हाथों से अगर आप इसको ट्रेड करना चाहें तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। 620 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। जो मोमेंटम देखने को मिलेगा वो आपको 640 के ऊपर मिलेगा, उस केस में आप 670 तक के लेवल्स इसमें आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे भी बाय की रिकमेंडेशन होगी 620 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है,
दोनों शेयरों में बाय रिकमेंडेशन आई है, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर अभी छप के आ जाएंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप मेरे से निजी तौर पर पूछेंगे तो जैसे सर बता भी रहे थे और दोनों के मैंने चार्ट देखे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोनों शेयरों में बराबर बराबर की टक्कर है। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि ये शेयर चल जाएगा, ये शेयर नहीं चलेगा। ये आईटी में उसी जंक्शन पे खड़ा है जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, गुंजाइश पूरी है चलने की। डेली आवरली 15 मिनट भी मैंने चेक कर लिया और सेम विद द जुबलेंट है, और मेरे को लगता है कि जुबलेंट फूडवर्क भी अच्छा से चल सकता है और इसमें गुंजाइश है। तो आप एक काम करो, छोटा छोटा पैसा या छोटे छोटा ट्रेड इसके अंदर डाल दो। बोले फ्यूचर डालेंगे तो महंगा पड़ेगा, कैश डालो, भले 100 शेयर करके डालो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। दोनों शेयर्स इस समय बॉटम पे खड़े हैं और एक पुल बैक वाले बॉटम है। ध्यान रखा जाए, बॉटम दो तरीके हैं, एक पुल बैक का बॉटम है, एक बॉटम टूटने के लिए बॉटम है। तो देख के लग नहीं रहा कि अपने तोड़ने के लिए जा रहे हैं बॉटम्स को। बॉटम अच्छे से प्रोटेक्टेड है, चलेंगे नहीं चलेंगे वो उस पर थोड़ा कंडीशनली डाउट हो सकता है, बट हाँ चांसेस हैं कि चल जाएंगे। दोनों शेयर्स पे आपको रिकमेंडेशन मिल गई है, लेवल सर ने आपको नोटिस करा दिए। कवरिंग के दो शेयर्स हैं, एशियन पेंट, HDFC बैंक, इन दोनों शेयर को अजीत सर ज़रा चेक कर लेना, इन दोनों में कहाँ पे ट्रेड बनता है। HDFC बैंक कंडीशन अप्लाइड आज नंबर की वजह से चल रहा है, 3% ऊपर है, 1730 का जंक्शन है हाथ बदला का, वो हो भी रहा है। सर एशियन पेंट, HDFC बैंक। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए जैसे कि बैंकिंग में तो आज अगर एचडीएफसी को एक्सक्लूड कर दें तो फिर मार्केट कंडीशन ही कुछ और होती। तो डेफिनेटली यहाँ पे टोन पॉजिटिव है और इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आने वाले दिनों में ये जो गैप हमने देखा है आज, ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है। अगर आपके पास पोजीशन है, आप बने रह सकते हैं। 1710 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो प्रीवियस स्विंग हाई था 1780 से लेकर 1800, वो आपका टारगेट जोन रहेगा इसमें। और जैसा कि आपने बताया कि बैंकिंग कंपैरेटिवली अपने को बेटर भी लग रहा है, तो अगर मार्केट में मूवमेंट होनी है, रिकवरी आनी है, तो बैंकिंग लेड होगी। इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, बट ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस के साथ नहीं। 1710 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें। एशियन पेंट ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है डिम्पी थोड़ा-सा वेट एंड वॉच है, बिकॉज़ सपोर्ट ज़रूर लग गए हैं। अगर मैं वीकली चार्ट्स पे देखूँ, ये ज़ोन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, करीब 2980 से लेकर 3000 का ज़ोन। बट डेली चार्ट पे अगर आप आएँगे तो आपको दिखेंगे कि बहुत मल्टीपल रेजिस्टेंसेस नज़र आएँगे आपको 3050 से लेकर 3100 की रेंज में। तो मेरा अपसाइड भी कैप्ड है। तो एक मान के चलिए 2950 से लेकर 3050 3100, ये एक रेंज बेसिकली स्टॉक में बन गई है। तो जब तक कि आप 3100 को ब्रेक नहीं करते, इस पे लॉन्ग्स में आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो बेटर रहेगा कि आप 3100 के ऊपर की क्लोज का वेट करें। अभी के लिए फिलहाल अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो 2950 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। ठीक है, डन। तो ये दोनों शेयर्स पे आपको रिकमेंडेशन आ गया। एशियन पेंट का चार्ट आप देख लेंगे ना तो आपको खुद से लगेगा कि इसमें कोई भी बाय कॉल नहीं देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी गिरावट को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर एग्रेशन, स्पार्क, एकदम से तोड़-फोड़ मचा के चलने वाला वो ना तो चार्ट पे आपको दिखेगा, ना ही डाटा में आपको दिखेगा। तो दोनों एब्सेंट है, इसलिए होल्ड की कैटेगरी में डाल दिया गया। HDFC बैंक तो आपको पता ही है रिजल्ट का इम्पैक्ट दिखा रहा है। 1730 के आसपास की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर की क्लोजिंग जाती है तो थोड़ी बहुत और कवरिंग आएगी। ठीक है, तो लेकिन आप इसको रिजल्ट वाला ही शेयर मान के चलिए, 1780 तक चल जाएगा। 1730 की क्लोजिंग मस्ट है उसके लिए, 1710 का फिर स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक, तो एक पे बाय, एक पे दोनों पे होल्ड हो गया इनफैक्ट, और दो शेयर आपको होल्ड के मिल गए हैं। और अभी तक की चर्चा के अंदर एक शेयर आपको जो काफ़ी कन्विक्शनली मिला है वो है L&T टेक और दूसरा जुबलेंट फूडवर्क है। दो शेयर बाय, दो शेयर होल्ड, यानी कि दो ही शेयर कुल मिला के नए मिले हैं जिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में 51,500 52,500 की रेंज है। डिप में प्लस करो, ऊपर काटो, डिप में प्लस करो, ऊपर काटो, ये भी आपको करना है। ऑप्शंस के ट्रेड में ज़्यादा जाना नहीं है, अभी ऑप्शन से दूर रहना। देखो आज 1-2-4 घंटे में ही दोनों से पैसे ले लिए, सुबह तेज़ी वालों से पैसे लिए, बाद में मंदी वालों से ले रहा है। तो कहने का मतलब कि दोनों से ही नुकसान करता है। आराम से ट्रेड कीजिए, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए मार्केट को। इस कार्यक्रम में अब तक जितनी चर्चा हुई है उसमें से अब तक 2 शेयर फाइनल होकर आए हैं और हम आपसे वादा करते हैं, अभी हमारे एक व्यूअर ने बकायदा, क्योंकि आज हमने ट्विटर पे बता भी रखा है कि अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो, आप देना चाहें शो को कैसे ठीक करें, तो हमारे कुछ व्यूअर्स हमको लगातार संपर्क में हैं और हमको बता भी रहे हैं। एक का नाम बताता हूँ, आनंद साहू जी। तो उन्होंने मेरे को लिख के भेजा है कि ये जो 3/4 आप काट देते हैं ना प्रॉफिट में से, ये मत काटो, आप हमको पूरी शीट दे दो, कि जो भी गेस्ट ने बोला है उसका रिपोर्ट कार्ड में पूरी शीट दे दो, इंक्लूडिंग जिनका SL भी कट रहा है वो भी। तो एक काम हम कल से करेंगे कि पूरी शीट आएगी आपके पास शेयर्स की, तो आपको नेट में भी पता लग जाएगा अच्छा किसका SL भी कट रहा है। तो एक काम करेंगे, जैसे अभी तक हमने 2 शेयर फाइनल किया आपके सामने, ये हम क्लोजिंग में भी आपको बता के जाएंगे कि ये हमारे आज के शेयर्स हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है।
तो अभी तक क्या फाइनल हुआ है? जुबलेंट फूडवर्क। क्या फाइनल हुआ है? LTTS। तीसरा क्या फाइनल हुआ है? बैंक निफ्टी की रेंज 51,500 52,500, डिप में प्लस करना है, ऊपर पे बेचना है। अभी तक सिर्फ ये फाइनल हुआ है। जो शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर थे उसमें जिनके पास है पोजीशन वो तो रखें, लेकिन जिनके पास नहीं है वो ना रखें। ठीक है, तो एशियन पेंट और HDFC बैंक भले पोजीशंस नहीं भी लेना चाहो तब भी काम चल जाएगा। अब बिकवाली वाले 2 शेयर्स चेक करवाते हैं सर से, लेके आइए शॉर्ट। इंडसइंड बैंक और डालमिया भारत 2 ऐसे शेयर्स हैं जिस पे ट्रेड है कि नहीं है, ये बताएंगे अजीत सर। अजीत सर जरा बताना, इंडसइंड बैंक और डालमिया भारत। डिम्पी देखिए, इंडसइंड बैंक यहाँ पे काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है विद इन दी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। और इम्पोर्टेंट चीज ये है, जैसे कि चार्ट पे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि प्रीवियस जो स्विंग लो था जिसको काफी टाइम से ये सपोर्ट ले रहा था, पिछले करीब 7-8 दिनों से उस पे ट्रेड कर रहा था, उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा आपको आने वाले टाइम में। और स्टॉक पॉसिबली जिस तरीके से डिक्लाइन कर रहा है, अब 1250 से लेकर 1240 का जोन वहां तक आपको शायद जाते हुए नजर आए, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं। बट रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 का है, तो उससे अगर आप ओके हो, क्योंकि 1340 का आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, तो अगर आप ओके हैं डेफिनेटली आप वहां पे कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन के लिए इंडसइंड बैंक में। वहीं पे डालमिया भारत को अगर आप डिब्बी देखेंगे तो ये एक बड़ी सी रेंज में बेसिकली ट्रेड कर रहा है। मैं इसको काफी टाइम से ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। बीच में अटेम्प्ट हुए ब्रेकआउट के करीब 1950 के पास, वो फेल हो गए, दोबारा से ये रेंज में आ गए। बट नीचे पे भी आपको 1750 1700 के पास मल्टीपल सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये रिकवरी देखने को मिल रही है ड्यूरिंग द डे। तो मुझे लगता है कि अभी ये एक रेंज में ही फंसा रहेगा, तो फॉर अ टाइमिंग नाउ इसको अवॉइड करें जब तक कि ये 1950 के ऊपर ब्रेक क्लोज नहीं होता और 1700 के नीचे क्लोज नहीं होता। ठीक है, डालमिया भारत को अवॉइड करें। इंडसइंड बैंक का लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। 3 शेयर हो गए आपके पास फाइनल। फर्स्ट इज जुबलेंट, सेकंड इज LTTS और एक शॉर्ट के लिए इंडसइंड बैंक। लेवल्स अच्छे से नोट कीजिएगा, हाँ। स्टॉप लॉस को रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा। अब आ जाते हैं जरा अनवाइंडिंग वाले शेयर्स पे। PFC और ब्रिटानिया 2 शेयर हैं सर, जरा जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए, पीएफसी तो डिब्बी एक क्लियर कट डबल टॉप की फॉर्मेशन डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं, और एक डिप भी आया, बट डिप के बाद फॉलो अप जो मूव आना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। मींस सेलिंग प्रेशर उस तरीके से कंटिन्यू नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं अभी भी बुल्स अटेम्प्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक को दोबारा से रिकवरी के लिए देखें। बट मुझे लगता है टोन नेगेटिव रहेगी जब तक कि 485 ये ब्रेक नहीं करता है। तो यहाँ पे, क्योंकि बीइंग अ हाई बीटा काउंटर, एग्रेसिव शॉट्स ना करें। दोबारा से आपको 470 के पास मिलता है, वहां पे आप शॉर्टिंग के लिए देखिए, उससे पहले नहीं। 485 का स्टॉप लॉस बनाए 440 तक के टारगेट्स के लिए। ब्रिटानिया ऑन दी अदर हैंड, मुझे लगता है कि अब ये सपोर्ट के पास आ गया है। 100 EMA का सपोर्ट आपका 5760 के पास है। तो एक बाउंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट। तो यहाँ पे एक रिकवरी, मतलब आप मान के चलिए कि करीब 5950 56,000 तक के जोन, वो पॉसिबिलिटी आपको दिख सकती है। तो अगर एग्रेसिव कोई ट्रेडर है तो यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं 5700 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो उल्टा शेयर हमको मिल रहा है। हमने पूछा था अनवाइंडिंग का शेयर, बल्कि यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा है पुल बैक का वापस से, कि बेस बन जाएगा और ब्रिटानिया के एक पुल बैक भी आपको मिल जाएगा। अभी तक हमने जो चर्चा की है उसमें जुबलेंट फूडवर्क, LTTS बाय, इंडसइंड शॉर्ट, PFC शॉर्ट आपकी स्क्रीन पर, और ब्रिटानिया बाय। 3 और 2 5 शेयर अब तक हमने फाइनल किए जो हमने पूछे थे सर से। इसमें आपका कन्विक्शन भी काम आएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये शेयर पसंद है, मैं इसी में ही ट्रेड करूंगा, तो आप वही कीजिए। भले 500 शेयर आप मत देखिए, ना जानिए ना समझिए। अब अजीत सर जल्दी से अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दीजिए, फिर शो को समाप्त करेंगे। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस का सेगमेंट है, वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, लेड बाय HDFC, और ICICI प्रू में भी एक रिकवरी के इंडिकेशंस हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 770 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है, यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं 740 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा रिकमेंडेशन शॉर्ट साइड पे होगा BHEL, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन, एक पॉज बेसिकली देखने को मिला आपने को 200 EMA के पास। बट मुझे लगता है कि ये पॉज एक जस्ट कंटिन्यूशन से पहले का एक पड़ाव है, और यहाँ पे आपको प्रेशर कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा। तो 228 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है BHEL में। 260 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं।
ठीक है, तो BHEL एक शॉर्ट मिला है, ICICI प्रूडेंशियल एक लॉन्ग मिला, सर की तरफ से आपको 2 शेयर अलग अलग बटे हुए मिले हैं, तो 5 और 2 7 शेयर हो गया। कल रिपोर्ट कार्ड 7 शेयर्स का आपको मिलेगा, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक, तो ये 7 शेयर अजीत सर की तरफ से जहाँ पे बाय सेल के ट्रेड बने हैं वो सब हमने आपके सामने रख दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इस कार्यक्रम को तो यहीं समाप्त कर रहे हैं, अगला कार्यक्रम को आप एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार।